नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ 3 डिजी भारतम पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परिवर्तन संसार का नियम है। हर युग में हर समय परिवर्तन हुआ है। अगर हम विचार करें तो पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल यात्रा करते थे। फिर बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी का प्रयोग करने लगे। उसके बाद कार का प्रयोग करने लगे। लंबे समय की दूरी के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह लगातार उन्नति और प्रगति होती रही है। बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि समय परिवर्तन के साथ साथ कैसे वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से कार्यों को और अधिक सरल बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा, कुछ छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, पहले शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। बच्चे आश्रमों में रहते थे, गुरुजी उन्हें पढ़ाते थे। उसे कहते थे मौखिक पद्धति। पहले मौखिक ज्ञान ही प्राप्त किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और फिर लेखन विधि को अपनाया गया। सुनकर लिखना इस पद्धति को अपनाया गया, जो ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर और कपड़ों पर लिखा जाता था। ताड़पत्र का अर्थ है ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्र का अर्थ है भोज के पत्तों पर। बच्चों, इन सब पर लिखा हुआ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता था, जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता था। बच्चों, आपने पुराने पिक्चरों में भी देखा होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ जो निमंत्रण पत्र आते हैं वो कपड़ों पर ही लिखे होते हैं। लेखन भी देखा होगा, मोर पंख से लिखते थे। लिखा हुआ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है, इसलिए यह पद्धति बहुत प्रचलित हुई। धीरे धीरे समय बदला, विज्ञान ने और तरक्की की। फिर कागज़ का निर्माण किया गया, कागज़ के उद्योग लगाए गए। उद्योगों के लिए वृक्षों को काटा जाने लगा, लेखनी बनाने लगे। बच्चों, पहले कलम से लिखना प्रारंभ हुआ, तख्ती प्रारंभ हुई, उसके बाद चौक व स्लेट से लिखना प्रारंभ हुआ। फिर कागज़ के ऊपर पेन से लिखना प्रारंभ हुआ, जैसे आप सभी अब भी लिखते हैं। फिर टाइपिंग आई, टाइप करना प्रारंभ हुआ। अब धीरे धीरे विज्ञान ने और तरक्की की। फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के माध्यम से लोगों ने ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया। कंप्यूटर में ऐसे अनेक अनुप्रयोग हैं जिनके माध्यम से आप लगभग दुनिया के सभी प्रश्नों के हल प्राप्त कर सकते हैं। आज बच्चों, यदि आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप तुरंत गूगल पर ढूंढ लेते हो। बच्चों, आज का उदाहरण देखिए, इससे अच्छा कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। आज आप सभी घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन। यह सब इंटरनेट से ही संभव है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। इंटरनेट से सब कुछ आसान हो गया है, जिससे हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, जैसा कि अब हम कर रहे हैं। बच्चों, पहले क्या होता था, फीस जमा करानी होती थी तो बैंक से पैसे लेने जाना पड़ता था, फिर पैसे निकलवाने के लिए, और फिर फीस जमा करवाने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। टिकट बुक करानी होती तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती थी और स्वयं को जाना पड़ता था। बच्चों, अब वो सब खत्म हो गया है। धीरे धीरे अब हम ई कार्ड के द्वारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। बच्चों, यह जो हमारा अध्याय है डिजी भारतम, इसमें यही सब दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, अपनी संस्कृत की नोटबुक साफ साफ व सुंदर लिखनी है और प्रत्येक पाठ पूरा करने के बाद एक पेज खाली छोड़कर अगला पाठ शुरू करना है। धन्यवाद।